पूजा करती हूँ। तत्कार्थ है उनको भगवतो भगवान को, उन भगवान को अर्हत, जो भगवान क्या है, अर्हत है और क्या है, सम्यक संबुद्ध है। और वो क्या है, स्वयं बुद्ध बने हुए हैं, उन्हें किसी ने बुद्ध बनाया नहीं है। अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि विवेक से, वो सबके द्वारा, विपश्चिका साधना के द्वारा क्या उन्होंने बुद्ध बने हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ उन भगवान को जो भगवान के यहाँ अरहत है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अरहत किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इसी जीवन में, इसी शरीर से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, वो क्या हो जाता है, अरहत हो जाता है। अब प्रश्न उठेगा निर्वाण कहाँ पर है, कहाँ पर है निर्वाण? तो निर्वाण क्या है, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठेगा ये तीन लोग कौन कौन से हैं? आम आदमी कहेगा या अन्य संप्रदाय के लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, आकाश लोक पाताल लोक नरक लोक, क्या कहेंगे, आकाश लोक पाताल लोक। लेकिन नहीं, जिस लोक में हम रहते हैं वह लोक क्या है, काम लोक है। काम लोक में क्या है, देव लोक है, पहला मनुष्य लोक है, जिस लोक में मनुष्य लोक है, तिर्यक लोक है, पशु लोक, तिर्यक लोक पशु पक्षी वाला लोक है, नरक लोक है। तो ये काम लोक के भाग हैं। तो पहले वो क्या करता है व्यक्ति, यानी कि मनुष्य देवलोक पे विजय प्राप्त करता है, भगवान बुद्ध ने देवताओं पे विजय प्राप्त की। फिर दूसरा लोक है साकार ब्रह्म लोक, यानी कि साकार ब्रह्माओं पर, जो ब्रह्म लोक आकाश में होगा कहीं होगा, तो उसमें विजय प्राप्त की और उनका संबंध हमारे शरीर से होता है। और फिर निराकार ब्रह्म लोक पे, निराकार ब्रह्म लोक है जिसमें निराकार शक्ति रहती है, जिनका कोई आकार नहीं होता, जैसे ईश्वर कहे, परमेश्वर कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, कुछ और कहे। उनसे विजय प्राप्त करने के बाद कहाँ चले गए, निर्वाण। निर्वाण एक ऐसा स्थान है जहाँ न पृथ्वी है, न अग्नि है, न जल है, न वायु, और न ये आकाश है, और न ये चांद सूरज है। तो साथियों, मैंने जो आपको बताया, तो आप लोग बहुत सारे साइंस के पढ़ने वाले होंगे में, तो वो कहेंगे नहीं, वैज्ञानिक लोगों ने जिन्होंने मोबाइल की खोज की, आज हम मोबाइल से बैठे बैठे, अमेरिका यहाँ से 16,000 किलोमीटर दूर है, उसमें बैठे बैठे बात कर सकते हैं, ना हमारा कोई तार जा रहा है, ना कुछ जा रहा है। 16,000 क्यों? उन लोगों ने सिद्ध किया है कि ये ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। और कितनी आकाश गंगा है, 10 लाख करोड़ आकाश गंगा है, 10 लाख करोड़ आकाश गंगा है। तो साथियों, फिर क्या होता है, उससे ऊपर क्या है, और ये आकाश गंगा क्या हो रही है, फैलती जा रही है। फैलेगी कहाँ पे, जहाँ पे कोई द्वितीय स्थान होगा, वरना ब्रह्मांड फट जाता है। वही द्वितीय स्थान क्या है, बुद्धों का निवास है, निर्वाण है। तो हमारे भगवान बुद्ध कहाँ पर है, सबसे ऊपर है। इसलिए साथियों, भगवान बुद्ध का स्थान सबसे ऊपर है। भगवान बुद्ध के समान कोई भगवान, अन्य भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने निर्वाणिक अवस्था प्राप्त की है। किसी अन्य भगवान ने, किसी अन्य देवी ने, किसी अन्य देवता ने निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया। इसलिए बुद्ध के धर्म में किसी भी देवी की, किसी भी देवता की पूजा क्यों नहीं है, क्योंकि देवता लोग हमसे बड़े नहीं हो सकते। देवता लोग अगर इस लोक में आएंगे तो उन्हें क्या होगा, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और मनुष्य योनि में जन्म लेकर तब करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, वरना निर्वाण की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग किसी भी देवी की, देवता की पूजा नहीं करते हैं। हमारे धर्म में भी देवी देवता हैं, हम तो सब मंगल रखतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा भूति बंधु थे। तो हम क्या करते हैं, रक्षन्तु सब देवता, सारे देवता लोग रक्षा करें, ये भगवान बुद्ध के भक्तु सब मंगल रक्षन्तु सब बुद्ध की पूजा होती है। तो मैंने इसका अर्थ बताया, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। उसके बाद हमने 3 शरणों को ग्रहण किया। कौन कौन सी शरण? बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, ये पाली भाषा है। बुद्ध कौन है? जो व्यक्ति इसी जीवन में, इसी शरीर से निर्वाण को प्राप्त हो गया, उसकी, उस भगवान की, उसकी बुद्ध भगवान की, या जो बहुत ज्ञानी है, जो क्या है, महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, उसके अलावा और कोई ज्ञानी संसार में नहीं है। और दूसरा बात बोली हमने, धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म क्या है, प्रकृति के नियम, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जैसे कि ये पेड़ पौधे और
जो भी संसार में चीजें ये सब प्रकृति ने उत्पन्न की है, तो मैं उनकी शरण में जाता हूँ। और धम्मकीय सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया आज से 2200 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व क्या लिखवाया? अपा सिन्वो बहु कहने दया जाने सचे सोचे। अपा सिन्वो यानी कि पाप कर्मों से दूर रहना धर्म है। अपा सिन्वो बहु कहने बहुत सारे लोगों का कल्याण करना, क्योंकि सम्राट था, बहुत सारे लोगों का कल्याण करता था, बहुत सारे लोगों का कल्याण करना धर्म है। सचे सच बोलना, सच पाली भाषा का सच बोलना, सचे सोचे और अपने मन को शुद्ध रखना। सचे सोचे तो अपने मन को शुद्ध रखना, ये क्या है? धम्म है। ये सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है। उसके बाद हमने शरण ली संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की, जो भगवान बुद्ध का संघ है, जो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ है, जो अरहत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, या हम जो सब लोग जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम उसकी शरण में जाते हैं या जाते हैं। तो हमने इन 3 शरणों को ग्रहण किया 3 बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। उसके बाद शीलों को हमने ग्रहण किया कि मैं कोई प्राणी हमें मारने आ रहा है, और क्योंकि भगवान बुद्ध ने नगरों शुद्ध है, यानी नगर शुद्ध है, राजाओं को क्या शिक्षा दी थी कि एक राजा को अपने नगर की कैसे रक्षा करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था राजा को 4 प्रकार की सेना रखना चाहिए। कौन कौन सी? रथ वाली सेना, दूसरी हाथी या घोड़े वाली सेना, और तीसरी पैदल सेना, और चौथी जो नदी को तैयार कर पार कर सके। तो आज भी 3 प्रकार की सेना, और भगवान बुद्ध के समय में 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी। वो इसलिए थी कि जो और नगर द्वार जो होना चाहिए वो कुशल होना चाहिए, और ऐसे सैनिक होना चाहिए जो शत्रु की सेना में जाकर काट के आ सके। ये नगरोपसुत है। नगरोपसुत नगर का सूत्र, नगर का जो सूत्र है भगवान बुद्ध ने उसमें बताया है। जब भारत में बौद्ध राजाओं का शासन था, मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत कभी भी विदेशी शासन सत्ता का गुलाम नहीं रहा। जब भारत के लोगों ने बौद्ध धर्म को मानना छोड़ दिया तो भारत क्या हो गया? मुगलों का गुलाम हो गया, तुर्कों का गुलाम हो गया, और अंग्रेजों का गुलाम हो गया। सबसे पहली गुलामी 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घुरी ने हराया, सबसे शुरू हुई, क्योंकि उसने 1206 ईस्वी में अपने को गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, फिर उसका गुलाम शासक बना। उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर गैसुद्दीन बलबान, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद सैयद खान, और उसके बाद लोधी वंश आया। सिकंदर लोधी जिसने 1505 ईस्वी में आगरा को बसाया, और उसका बेटा इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने हराया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई भारत में 1526 से लेके। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। फिर औरंगजेब के अन्य उत्तराधिकारी हुए। अंतिम शासक कौन हुआ? बहादुर शाह जफर हुआ मुगल वंश का। उसके बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने किसी से बौद्धों को शासन नहीं छीना, क्योंकि बौद्ध राजा जो थे वो भगवान बुद्ध के धर्म का पूरा पालन करते थे। भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा जो अंतिम शासक था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन था। उसके सामने विदेशी भी घबराते थे। विदेशी वो जो है यहाँ शासन, उसको धोखे से मनुवादी लोगों ने मार दिया, और मनुवादी लोगों ने मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर जो है शासन उन लोगों के हाथ में आ गया, और तभी से उसकी स्थापना हो गई जिसकी शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। भारत में सिर्फ 2 जातियां हुआ करती थी, क्षत्रिय और बाकी जो खेती करने वाले जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय शब्द हमारी भाषा, हम लोग खेती करने वाले हैं, हम लोग भगवान बुद्ध के वंशज हैं। भगवान बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खेती करने वाले, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्षत्रिय बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या थे? हमारे ही पूर्वज थे। भगवान बुद्ध कौन थे? कोई भारत नहीं आए बोलते, हमारे पूर्वज, हमारे मतलब हमें भगवान बुद्ध का खून है, तभी तो हम लोग सबसे ज्यादा। और भारत की भूमि को क्या कहा जाता है? बुद्ध की भूमि। मुकेश अंबानी जो भारत का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, सबसे बड़ा उद्योगपति है, सबसे ज्यादा अमीर है, उसकी पत्नी क्या है? नीता अंबानी। जब अमेरिका में जाती है तो क्या कहती है? मैं फ्रेंड्स, मैं
कहाँ से आई हूँ मैं? आई कम फ्रॉम बुद्धास लैंड, मैं बुद्ध की भूमि से आई हूँ। क्या कहती है वो? मैं बुद्ध की, यानी भारत को क्या कहा जाता है? बुद्ध की भूमि कहा जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा? भगवान बुद्ध को मानना छोड़ दिया। जब मानना छोड़ दिया तो भगवान बुद्ध के ऊपर से अनुकंपा खाली कम हो गई। जब अनुकंपा इतनी आएगी, हम किसी को याद नहीं करेंगे, तो जब हम याद उनकी अनुकंपा नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। तो जब तक आप किसी को याद नहीं करोगे, किसी रिश्तेदार को, मेहमान को याद नहीं करोगे या मिलने वाले को याद नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। वही हुआ, हम लोगों ने भगवान बुद्ध की पूजा और वंदना बंद कर दी, इसलिए भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। जैसा मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये आवाज कहाँ जा रही है? आकाश में जा रही है, आकाश में जा रही है। तो आकाश में भगवान बुद्ध को मानने वाली शक्तियाँ वो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। हम मोबाइल फोन लें, मोबाइल फोन में कुछ बोले तो वो टावर क्या करता है? कैच करता है। टावर क्या करता है? एक टावर कैच करके दूसरा टावर, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें, 20वें, हजारों टावर लगेंगे। तो आज हमारी आवाज जो 16,000 किलोमीटर अमेरिका है, हम यहाँ बैठे बैठे बात कर सकते हैं, बैठे बैठे बात कर सकते हैं। वैसे हम जो बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं, हमने बोला बुद्धांग शरणं गच्छामि, तो ये आवाज आकाश में जा रही है। भगवान बुद्ध को मानने वाली शक्तियाँ क्या है? आकाश में। हाँ, वहाँ से हमें क्या होगी? अनुकंपा होगी। हम जब उनसे कहेंगे, हम उनकी प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, तभी तो होगी। तो भारत गुलाम क्यों होना? क्योंकि भारत के लोगों ने भगवान बुद्ध की पूजा और वंदना बंद कर दी, इसलिए भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। और आप लोग नारे लगाइए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो, भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो, भगवान बुद्ध की धम्म की विजय हो, धम्म की विजय हो, धम्म की विजय हो। सम्राट चौहान की जय हो, सम्राट चौहान की जय हो, सम्राट चौहान की जय हो। संत शिरोमणि गुरुदास की जय हो, संत शिरोमणि गुरुदास की जय हो, संत शिरोमणि गुरुदास की जय हो। समाज आदिवासी और मूलवादी संतों की जय हो, समाज आदिवासी और मूलवादी संतों की जय हो, समाज आदिवासी और मूलवादी संतों की जय हो। अब हमारे बीच में एक बैंक मैनेजर है, उनका नाम भी संग रतन गौतम जी है। वो कृपया आए और वो धम्म के विषय